नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां बिहार में अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइन जारी किए गए हैं। अब 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। सरकारी और निजी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक पार्क खुलेंगे। जिम, स्विमिंग पूल और शॉपिंग मॉल अभी बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। 23 जून से 6 जुलाई तक यह आदेश लागू रहेगा। तो एक बार फिर से बिहार अनलॉक 3 के तहत आगे बढ़ा और नई गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। हालांकि दुकानों के खुलने के समय में बदलाव किया गया। अब 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। 23 जून से 6 जुलाई तक यह आदेश लागू होगा। सरकारी और निजी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक पार्क खुलेंगे। जिम, स्विमिंग पूल और शॉपिंग मॉल अभी बंद रहेंगे। वहीं नाइट कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर आरा से, जहां ज्वेलरी के दुकान में लाखों की लूट हुई। अपराधियों ने दुकान से 6 लाख के जेवरात लूटे हैं। दुकानदार को बंधक बनाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। नवादा थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस रोड की घटना बताई जा रही है। तो बताते चले कि खबर आरा से, जहां ज्वेलरी के दुकान में लाखों की लूट हुई है। अपराधियों ने दुकान से 6 लाख के जेवरात लूटकर फरार हो गए हैं। वही दुकानदार को बंधक बनाकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। नवादा थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस रोड की घटना बताई जा रही है। तो आरा से खबर, ज्वेलरी के दुकान में लाखों की लूट हुई है। अपराधियों ने दुकान से 6 लाख के जेवरात लूट कर फरार हो गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आरा से हमारे सहयोगी चंदन जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। चंदन, ज्वेलरी दुकान से कितनों की लूट हुई है? किस वक्त इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, थोड़ी देर पहले ये मामला आया है। लूट की घटना सामने आई है। जिले के आरा शहर के नवादा थाना अंतर्गत जो सर्किट हाउस यानी पकड़ी का इलाका है, वो काफी पॉश इलाका माना जाता है। काफी घनी आबादी का इलाका है। और तरह से कहे तो जिलाधिकारी से लेकर के जो तमाम डिस्ट्रिक्ट जज और तमाम जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनके आवास है इस इलाके में। और उस इलाके में अपराधियों ने दुस्साहस एक तरह से किया है और ज्वेलरी दुकान में घुस करके और बंधक बना करके दुकानदार को की लूट ली है गहनों की। और हालांकि आराम से वो लूट करके फरार हो गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है पूरे मामले की। लेकिन एक तरह से कहे तो जिस तरह से इस इलाके में घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं न कहीं से पुलिसिया कानून व्यवस्था को चुनौती दिया है अपराधियों ने। क्योंकि सर्किट हाउस और पकड़ी का इलाका काफी भीड़ भाड़ का इलाका माना जाता है। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानें हैं और लोगों सघन आबादी का इलाका है। लेकिन उसमें अपराधियों ने जिस तरह से इस घटना को दिया है, कहीं न कहीं से भोजपुर पुलिस के लिए चुनौती दी है। सबसे जो बड़ी बात है, इतने बड़े ज्वेलरी की दुकान में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, वो कैमरे खराब पाए गए हैं। पुलिसिया जांच में ये बात सामने आई है और इसी का फायदा उठाया है अपराधियों ने। और दिन दहाड़े एक तरह से कहे तो दुकान में घुस करके और बंधक बना दिया दुकानदार को और आराम से सारे गहने को लूट करके चलते बने हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया चंदन। बिहार को दिल्ली में अब नई सौगात मिली है। दिल्ली में बिहार सदन बनकर तैयार हो गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार ने भवन निर्माण विभाग से जुड़ी कई योजनाओं का एक साथ उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम नीतीश ने 21 विभागों के लिए तैयार किए गए 169 भवनों का उद्घाटन किया। इनके निर्माण पर राज्य सरकार की तरफ से कुल 14,011 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा 12 विभागों के लिए बनने वाले 73 भवनों का शिलान्यास भी किया। इन 73 भवनों के निर्माण पर कुल 725.25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वर्चुअल मोड में किए गए उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ साथ भवन निर्माण मंत्री
अशोक चौधरी भी जुड़े हुए थे। 2004 की कुल 169 क्रियान्वित योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है और 22 विभागों के अंतर्गत ये कुल मिला करके है और कुल 73 योजनाओं का जो शिलान्यास हो रहा है उसके लिए कुल राशि है 725 करोड़ 22 लाख रुपए। तो उसका शिलान्यास भी हो रहा है और अब जो भवन निर्माण विभाग के माध्यम से जो काम हो रहा है और भवन निर्माण विभाग का जो बजट बनता है, बजट में जो प्रावधान होता है, अब आप सोच लीजिए कि कितना पहले होता था, नाम मात्र का कुछ काम होता था और अब बड़े पैमाने पर काम होता है। और अब एक बात और हमने कह दिया है कि जिस तरह से अब निर्माण का कार्य सिर्फ नहीं करना है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में वैक्सीनेशन के महाअभियान का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत अगले 6 महीने में अब बिहार में 6 करोड़ लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। हर दिन 3.30 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लिए सुबह में 6000 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं जहां लोग जाकर टीका ले सकते हैं। सीएम नीतीश ने स्वास्थ्य विभाग को बधाई देते हुए कहा कि विभाग ने लगातार अच्छा काम किया है। हम केंद्र के हर निर्देश का पालन कर रहे हैं। टीकाकरण का काम शुरू हुआ तो उस समय तो केंद्र से तय हुआ था कि हर राज्य सरकार को ये खरीदना पड़ेगा। केंद्र सरकार टीका का इंतजाम सब जगह से करवा रही है और राज्य उसको लेते। तो ये जो हम लोगों का शुरू हुआ तो हम लोगों ने कितना तय किया, हम लोगों ने 4100 करोड़ से भी ज़्यादा आवंटित कर दिया। 1000 करोड़ रुपया तत्काल आवंटित भी कर दिया, निर्णय भी ले लिया, काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने फिर निर्णय लिया कि नहीं, अब केंद्र सरकार ही 18 साल से ऊपर वाले के भी टीकाकरण के लिए टीका का इंतजाम करेगी। तो अब तो केंद्र सरकार से टीका मिल जाएगा और टीकाकरण किया जाएगा। लेकिन इसके पहले भी हम लोगों ने जो भी पैसा लगा उसको लगा करके सब तरह से हम लोगों ने जो करने की कोशिश की है। समस्तीपुर में पानी बहाव को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद में 3 लोगों की मौत हो गई। पहले उप मुखिया ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने उप मुखिया की पत्नी और भतीजे को मार डाला। इस दौरान कई वाहनों को भी फूंक डाला। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना के आधारपुर में रविवार को नाले को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। वही विवाद इतना हिंसक रूप ले लिया कि 3 लोगों की हत्या कर दी गई। वही घटनास्थल पर तनाव का माहौल व्याप्त है। घटनास्थल पर 4 थानों के पुलिस, डीएम, एसपी सहित तमाम अधिकारी कैंप कर रहे हैं। जेठू गया से पानी के लेकर से सुबह में से हमके लिए फिर हो जाएगा। रात धमकी दिया, पिस्तौल लेकर टहला था से मार देंगे तीनों बाप थे। तो हम सोचलिए भाई के मार ही देगा। हम जाते हैं सुबह में से चाय पीने जाए खेत मोहे में नस जाए सब्जी तब्जी है तो मैं अपन मार दिया। तो हम अपन हुआ पर से भाग चलने हमरों पर चलाया तो हम भाग चलने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जैसा होता है अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। मामूली नाला को लेकर के विवाद हुआ था, पानी को लेकर के, पानी बहाने को लेकर। बिहार में बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर सरकार द्वारा लगातार बैठक की जा रही थी। मनरेगा के तहत लाखों रुपए की कई योजनाएं भी लाई गई। बांधों के मेंटेनेंस को लेकर सरकारी भी यानी सभी योजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मीटिंग लेवल तक ही सीमित रह गई। जब बाढ़ आए तो अब अधिकारियों के लूट का पर्दाफाश हो रहा। पिछले कई दिनों से नेपाल सहित पूरे चंपारण में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के दबाव की वजह से मोतिहारी जिले में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। जिले के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सुगौली में गंडक और
सिकरना नदी का पानी इस कदर रौद्र रूप ले लिया है कि लोग अब अपना ठिकाना बदलने को विवश है। और यही नहीं बल्कि पानी से घिरे गांव से निकलने के लिए रास्ता नहीं है। लोगों को जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे गांव से बाहर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। वह जिस रिंग बांध की मरम्मती पर मनरेगा के तहत लाखों रुपए खर्च के बताया गया है, उस रिंग बांध का अस्तित्व ही मिट चुका है। लोग बाढ़ के पानी के कारण नार के जीवन जीने को मजबूर है, लेकिन उनको कोई देखने और सुनने वाला तक नहीं है। और हालात ये है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़क किनारे खुद और अपने परिवार के साथ, अपने मवेशियों के साथ इस भीषण बरसात में रहने को मजबूर है। मनरेगा का मिली भगत से ऐसा पानी का प्रारूप तैयार किया जो बन न सका और उस पैसा को लूटने का पूरा उपक्रम किया जा रहा है। उसमें एक भी लेबर नहीं लगा हुआ है। 10-20 ट्रैक्टर से माटी गिरा है और 8 पंचायत का लोग तरस है उस बात के वजह से। किसी की खेती नहीं हो रही है। मधुबनी के कलुआही प्रखंड में 16 करोड़ 18 लाख की लागत से बन रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन और उसका कैंटीन और हॉस्टल का घटिया सामग्री से निर्माण कार्य चल ही रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन कर दिया। इसकी जानकारी पाकर भारी संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने बेनीपट्टी के विधानसभा से विधायक विनोद नारायण झा को भवन का लोकार्पण करने से रोक दिया और उनके विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और उनका घेराव किया, जिसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश भांपकर किसी तरह विनोद नारायण झा वहां से वापस लौट गए। ग्रामीण भवन के घटिया निर्माण से काफी आक्रोशित थे। आक्रोशित ग्रामीणों ने भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता प्रेम कुमार चौधरी को घेर लिया। अब ग्रामीण जांच की मांग पर अड़े हैं और इसके लिखित शिकायत मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों को जानकारी देकर जांच व कार्रवाई की मांग करेंगे। मैनेज क्लासरूम चालू होना है, ऊपर से जवाब है। क्या देना था? 16 करोड़ 18 लाख। क्या सब बनना था इसमें? क्या फैसिलिटी? इसमें मेन बिल्डिंग बनना था G+3, वर्कशॉप G+2। मिट्टी का यूज एक तरह समझ हो रहा है, 3 नंबर बालू का यूज हो रहा है, 2 नंबर सीमेंट का यूज हो रहा है। उसका जो क्वांटिटी है बालू सीमेंट का वो सही ढंग से नहीं मिलाया जा रहा है। इसके कारण बहुत जगह डैमेज है। अभी पानी चू रहा है, अभी भी पानी चू रहा है। छत के गोला जितना भी सीमेंट का छत का दरार था सब में ये किया हुआ है सीमेंट है, लेकिन फिर भी दीवार सिंक कर रहा है। देखा गया ईटा का टुकड़ा दिया गया छत में। ईटा के टुकड़ा से छत बनता है क्या ढलैया में? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे सम्मान्य नेता नीतीश कुमार है और उनका फैसला सबको मानना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार होगा उसमें जनता दल यू स्वाभाविक रूप से भागीदारी लेगी। लोजपा वाले मामले पर उन्होंने कहा कि तरह तरह के बयान आते हैं और हर दिन हम यह वह बयान देखते हैं, लेकिन यह तो लोजपा का अपना मामला है। राज्य में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच खींचतान पर कहा कि स्वाभाविक बात है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जनता दल यू शामिल होगा तो समन्वय में बनाने में और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो हम नहीं तय करेंगे, ये तो उनकी जो अपनी समझिए नेशनल सिटी होगी वो तय करेंगे और फिर हमारा जो हम लोग क्या तय करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने इस पर स्टेटमेंट पहले दिया कि भाई कोई भी पार्टी जब टूटती तो स्वाभाविक है कोई न कोई उसका आधार हो और स्वाभाविक है जहाँ 6 MP हैं टूट के 5 अलग हो गए तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तो गलती हुई होगी। और मैं देख रहा था, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। एक दिन मैं सुना कि उन्होंने कहा मैं शेर का वो हूँ और कल कह दिया अनाथ हूँ। हिंदुस्तान में आज तक मैंने नहीं सुना कि शेर भी कभी अनाथ हो सकता। और शेर का बेटा अगर शेर है तो शेर का भाई क्या है? शेखपुरा में 2.5 करोड़ की लागत से उत्पाद भवन का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन वर्चुअल मोड में सीएम नीतीश कुमार ने किया। इस दौरान अपर समाहर्ता सत्यप्रकाश शर्मा, जिला संपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार, उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण डिजाइनर
इंजीनियर ब्रजेश कुमार, अशोक कुमार रामसायक अभियंता उत्पाद और आशुतोष कुमार कन्या अभियंता उत्पाद ने भवन का जायजा लिया। इस दौरान नए भवन में आधुनिक तकनीक से भवन निर्माण कराए जाने की बात कही गई, जिसका लागत 2 करोड़ 55 लाख बताया गया है। वहीं एडीएम सत्यप्रकाश शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्व में भवन की दशा काफी दयनीय थी, हमेशा खतरे का भय बना रहता था, लेकिन अब आधुनिक भवन निर्माण पर एडीएम ने खुशी जाहिर की है। भवन काफी सुंदर बना है, सुदृढ़ भी बना है। इसकी लागत 2 करोड़ 55 लाख है जी। तो क्या क्या खूबियाँ हैं? ये भवन में हमारा डिजाइन ड्राइंग के अनुरूप ही बना है और इसमें वेल फर्नीचर भी दिया गया है। लेबर सुपरिटेंडेंट के नियंत्रित पदाधिकारी हैं, एक्साइज सुपरिटेंडेंट। अभी तक इनका ऑफिस रेगुलर था, मतलब बहुत अच्छा हालत में नहीं था, लेकिन अब सरकार के द्वारा एक नया भवन बन गया है, तो आप सबके सहयोग से कार्यालय। हाजीपुर बैंक डकैती कांड में एक और आरोपी को उसकी पत्नी के साथ गिरफ्तार किया गया। उनके पास से लूट के 14 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अब तक बैंक डकैती कांड के 1 करोड़ 3 लाख रुपए बरामद हो गए हैं। गिरफ्तार आरोपी मुकेश राम के पास से लोडेड देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। प्रमुख अपराधी की अरेस्टिंग और हुई है एवं उसके पास से 14,04,500 रुपये की बरामदगी हुई है। उसके साथ इस पैसे को ठिकाने लगाने में एवं उसे प्राश्रय देने के जुर्म में उनकी पत्नी भी अरेस्ट की गई हैं। एक देसी कट्टा एवं 2 गोलियों की बरामदगी की गई है। इस संदर्भ में अलग से बलिगांव थाने में केस दर्ज किया जा रहा है। इस गिरफ्तार अपराधकर्मी का नाम मुकेश राम है, जो कि इस सकरा जिला का रहने वाला है एवं बलिगांव में अपने संबंधी के यहाँ पे इसने अपनी वाइफ को छुपा रखा था, जिसके पास से भी कैश की एक सब्सटेंशियल चंक की बरामदगी की गई है। तो इस प्रकार से लूट में रिकवर होने वाली रकम की रकम जो है वो 1 करोड़ प्लस हो चुकी है। 88 लाख प्लस पिछली बार जब 88 लाख रुपए पहले बरामद हो चुके। मधेपुरा के चौसा प्रखंड में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बहन की शादी में मंडप बनाने के लिए बांस काटने गए एक सगे भाई दूसरे मौसेरे भाई की मौत बिजली की करंट लगने से घटनास्थल पर हो गई। घटना चौसा प्रखंड के अरजपुर पूर्वी पंचायत स्थित यमुनिया टोला की। मिली जानकारी के मुताबिक 24 जून को मृतक युवक प्रभाकर कुमार की बहन की शादी थी, इसलिए मौसेरे भाई लोहा कुमार के साथ खुशी खुशी शादी की मंडप बनाने के लिए बहियार से बांस काट कर लाने गए थे और इसी दौरान जैसे बांस को जड़ से काटा गया, वैसे बगल से गुजर रही 11,000 वोल्ट के तार पर बांस लुढ़क गया और दोनों युवक बांस को खींचने के दौरान उसमें चिपक गए। जब तक किसी को पता चल पाता तब तक दोनों युवक की मौत हो गई थी। उसकी सिस्टर की शादी थी, जिसके कारण वो लोग मरवा के लिए बांस काटने पहुंचा। साइड में 11,000 का तार था जो अस्पताल, और दोनों की मौत हो गई। उसके बाद ग्रामीण के द्वारा हल्ला उल्ला हुआ, उसके बाद पूरा ग्रामीण पहुंचा। ग्रामीण के बाद थाना प्रभारी को, चौसा थाना प्रभारी को एक तरह खबर किया गया और उसके बाद जो है प्रभारी जी आए जी, और उसके बाद जो है 2 आदमी को शिनाख्त किए। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए हम लोग को सदर अस्पताल मधेपुरा भेज। शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल के बगल में स्थित मैक्सवेल हॉस्पिटल में एक 6 माह के बच्चे को इलाज के दौरान मौत हो जाने से परिजनों ने जमकर बवाल काटा। गुरुआ प्रखंड के अमीरगंज गांव के रहने वाले चंदन कुमार अपने पुत्र को बुखार लगने के कारण मैक्सवेल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जहां डॉक्टरों द्वारा मोटी रकम पहले ही जमा करा लिया गया था, जबकि बच्चे को 4 दिन से अपने हॉस्पिटल में भर्ती रखा था। बच्चे की स्थिति खराब होने के बावजूद भी डॉक्टर ने दूसरे जगह रेफर नहीं किया। परिजनों ने कहा कि हम लोग बार बार कह रहे थे कि बच्चे की हालत खराब हो रहा है, रेफर कर दीजिए। डेथ करने पर भी डॉक्टरों ने कहा कि अभी ऑक्सीजन लगेगा, 6,000 रुपया जमा कीजिए। हालांकि हंगामा होने के बाद मौके पर स्थानीय प्रशासन भी पहुंची और मामले की छानबीन की। वहीं पीड़ित ने थाने में हॉस्पिटल प्रबंधक के खिलाफ आवेदन दिया है।
खाना ले जाना, खाना लाना। आप फिर शाम के जाते समय भी पूछ रहे हैं, वो आते समय भी पूछ रहे हैं कि सर बच्चा कैसा है सर, तब बच्चा ने टेंशन मत लीजिए, सर टाइफाइड हो गया है, बेस हो जाएगा। और फिर जब कल शाम को सीरियस हुआ तब फिर पेरेंट्स के पास सरकार। खगड़िया में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने न केवल खगड़िया नगर परिषद के कुव्यवस्था का पोल पट्टी खोलकर रख दिया, बल्कि बिहार पुलिस के उन दर्द को सामने ला दिया जैसे बिहार पुलिस किस कुव्यवस्था के बीच ड्यूटी करने को मजबूर है। मूसलाधार बारिश ने नगर परिषद के नालों के नियमित साफ सफाई किए जाने के दावे को फेल करार दिया और जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से नगर परिषद इलाके का स्टेशन रोड, मिल रोड, मेन रोड का बाजार झील में तब्दील हो गया है। वहीं जिले के परबत्ता ब्लॉक स्थित पसराव थाना के पुलिस बैरक में भी वर्षा का पानी अपना डेरा जमा लिया है। पुलिस कर्मियों के इस सरकारी आवास में आंगन से लेकर कमरे तक में वर्षा का पानी फैल गया, जिस वजह से पसराव थाना के पुलिस कर्मियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पता नहीं होता है, चलने लायक रोड रहा ही नहीं। सरकार कहता है तुरंत से खाली हो जाएगा, हो गया काम, नाला उड़ाई हो गया, कहाँ उड़ाई हो गया, 4 घंटा के बारिश नहीं हालात है। तो बेगूसराय में लगातार बारिश से ग्रामीण इलाकों के घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। घरों में जल जमाव से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर जल निकासी की मांग करते हुए हंगामा किया। रोटरी क्लब तथागत की ओर से नालंदा के व्यासदेव के खंडक पर स्थित संत जोसेफ एकेडमी में 5 दिवसीय कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह द्वारा किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि समाज के कुछ लोग आगे बढ़ चढ़कर लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोटरी क्लब तथागत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम निरंतर कर रही है और एक खास मुहिम चलाकर इस तरह के कैंप का आयोजन कर 100% वैक्सीनेशन के लिए कार्य कर रही है। सुपौल के ललित ग्राम ओपी क्षेत्र अंतर्गत डोडरा आदिवासी टोला में सनसनीखेज घटना घटी, जहां एक अधेड़ व्यक्ति को शराब पीने के बहाने उससे घर से बुलाया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। शेखपुरा में गला रेत का युवक की निर्मम हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला शेखपुरा जिले के केपटीओपी थाना क्षेत्र के धरसैनी गांव के बधार का है, जहां ग्रामीणों ने कहा कि गला रेत एक युवक का अर्धनग्न शव देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी, वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। सहरसा में 21 वर्षीय युवक ने खुद को गोली मार ली। आत्महत्या करने का मामला सामने आया, जहां सदर थाना क्षेत्र के पूरा बाजार वार्ड नंबर 30 की घटना बताई जा रही है। आत्महत्या करने की वजह कि युवक ने किस हथियार से खुद को गोली मारी, अभी इसका खुलासा होना बाकी है। इसी के साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।